रूस यूक्रेन युद्ध के अलावा दुनिया में एक और बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक बार फिर से युद्ध शुरू हो गया है। सीमा पर जारी इस लड़ाई में अभी तक दोनों देशों के लगभग 100 सैनिकों की मौत हुई है। आर्मेनिया ने दावा किया है कि उसके 49 सैनिक मारे गए हैं, जबकि अजरबैजान ने कहा है कि उसके 50 सैनिकों की मौत हुई है। आर्मेनिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि 14 सितंबर 2022 की रात करीब 12:05 पर हमला हुआ। नागोर्नो काराबाख और आर्मेनिया के अलग अलग इलाकों में हमले किए गए, जिनमें ड्रोन हमले भी शामिल हैं। जबकि अजरबैजान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि आर्मेनियाई सैनिकों के बड़े पैमाने पर उकसावे के जवाब में अजरबैजान ने यह कार्रवाई की। हालांकि रूस के बीच बचाव के बाद दोनों देशों ने गोलीबारी को तत्काल प्रभाव से रोकने पर सहमति जताई है। ये दोनों देश 2 साल पहले भी नागोर्नो काराबाख को लेकर 3 महीने की जंग लड़ चुके हैं और इस क्षेत्र को लेकर इनके बीच समय समय पर संघर्ष होता रहा है। दोनों देशों की तुलना भारत पाकिस्तान से भी की जाती है। तो आखिर ये विवाद क्या है? क्यों दोनों देशों की तुलना भारत पाकिस्तान से की जाती है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नागोर्नो काराबाख 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक पहाड़ी इलाका है। यह इलाका अंतर्राष्ट्रीय रूप से अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन उस पर आर्मेनिया के जातीय गुटों का कब्जा है। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा तो कई देश अलग हुए। इन्हीं में से आर्मेनिया और अजरबैजान भी थे। नागोर्नो काराबाख की अधिकतर आबादी आर्मेनियाई है, लेकिन सोवियत अधिकारियों ने इसे अजरबैजान के हाथों सौंप दिया। उस समय नागोर्नो काराबाख के लोगों ने खुद को अजरबैजान से स्वतंत्र बताते हुए आर्मेनिया का हिस्सा घोषित कर दिया। नागोर्नो काराबाख की इस हरकत को अजरबैजान ने सिरे से खारिज कर दिया। इसी को लेकर दोनों देश लड़ते रहते हैं। माना जाता है कि जोसेफ स्टालिन ने आर्मेनिया को खुश करने के लिए नागोर्नो काराबाख का सौदा किया था, जबकि अजरबैजान का दावा है कि यह इलाका परंपरागत रूप से उसका है और वह इसे अपने देश में जरूर शामिल करेगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि दोनों देशों की तुलना भारत पाकिस्तान के रिश्तों से क्यों की जाती है। थोड़ा यहाँ की आबादी को भी समझ लेते हैं। आर्मेनिया ईसाई बहुल देश है, जबकि अजरबैजान एक मुस्लिम राष्ट्र है। लेकिन यहाँ एक बात जो समझने की है वो ये है कि नागोर्नो काराबाख जिस इलाकों को लेकर संघर्ष होता रहता है, यहाँ रहने वाले लोग आर्मेनियाई मूल के हैं। 1991 से पहले भी नागोर्नो काराबाख के लोग अज़ेरी रूल यानी अजरबैजान के कानून का विरोध करते रहे हैं, क्योंकि उसे वे अपने खिलाफ मानते हैं। आइए अब समझते हैं नागोर्नो काराबाख इतना अहम क्यों है। इसके कई भौगोलिक और रणनीतिक कारण हैं। दक्षिणी पूर्वी यूरोप में पड़ने वाले कॉकसस के इलाके की पहाड़ियाँ रणनीतिक तौर पर बेहद अहम मानी जाती है। सदियों से इलाके की मुसलमान और ईसाई ताकतें इन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती हैं। अजरबैजान में बड़ी संख्या में तुर्क मूल के लोग रहते हैं। ऐसे में नाटो के सदस्य देश तुर्की ने साल 1991 में एक स्वतंत्र देश के रूप में अजरबैजान के अस्तित्व को स्वीकार किया था और तुर्की अलग अलग मौकों पर हुए संघर्षों में अजरबैजान का साथ देता रहा है। वहीं आर्मेनिया के रूस के साथ गहरे संबंध हैं। यहाँ रूस का एक सैन्य ठिकाना भी है और दोनों देश सैन्य गुट कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं। नागोर्नो काराबाख के इलाके से गैस और कच्चे तेल की पाइपलाइनें गुजरती हैं। इस कारण इस इलाके के स्थायित्व को लेकर जानकार चिंता जताते रहे हैं। बहरहाल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का दंश झेल रही दुनिया एक और फ्रंट पर युद्ध की आशंका से परेशान है।